हेलो दोस्तों, मैं सोनू निषाद माइक्रो आईआईटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये अकाउंटिंग की चौथी क्लास है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल बुक एंट्री। जर्नल बुक एंट्री आपको व्यावसायिक लेन देन को डेबिट और क्रेडिट के रूप में रजिस्टर पर लिखने में हेल्प करता है। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने मिस किया है तो आई बटन पर वीडियो का लिंक है, वहां क्लिक करिए। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में सीखा था जो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आज हम लोग 10 और ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक रजिस्टर पर रिकॉर्ड करेंगे जो इसी कंपनी से बिलोंग करते हैं और कुछ आगे की डेट से लिए गए हैं। दोस्तों, आप इन ट्रांजैक्शन को प्रॉपर नोट पर लिख लें। दोस्तों, पहले वीडियो में शुरुआती 10 ट्रांजैक्शन थे। इस वीडियो में आगे के 10 ट्रांजैक्शन हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन सभी ट्रांजैक्शन को वीडियो पॉज करके आप नोटबुक पर लिख लीजिए ताकि जब हम टैली सॉफ्टवेयर पर इन्हें रिकॉर्ड करें तो आपको सोर्स ऑफ डेटा मिल सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे माइक्रो आईआईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन पूरी कंपनी का 11वां ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स वर्थ 25,000 फ्रॉम जीएचटी प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमने जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड से 25,000 का उधार माल खरीदा। अब दोस्तों, हमें इस ट्रांजैक्शन में से फाइंड करना है कि हम कौन कौन से खातों का हिसाब करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम माल खरीदें, जब भी हम गुड्स खरीदें तो हिसाब हमेशा परचेज का होगा। जब भी हम माल खरीदेंगे तो हिसाब परचेज का होगा। ठीक है। अब दूसरी ओर अगर आप परचेज करते समय पेमेंट इंस्टेंट करते हैं तो कैश, चेक या बैंक का हिसाब होगा, जिस भी मोड में आप पेमेंट करते हैं। बट अगर ये ट्रांजैक्शन उधार है, आप उधार खरीद रहे हैं, तो जिस भी पार्टी से आप उधार खरीदेंगे उस पार्टी का हिसाब किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दो खाते हमें यहां पे मिल गए हैं। एक हमारा है परचेस अकाउंट और दूसरा है जीएचटी प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, अब हमें इन खातों की पहचान करनी है कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। दोस्तों, किसी भी पार्टी का खाता, चाहे वो आपको उधार सामान बेच रहा हो या आप उसे बेच रहे हो, उसको पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा, परचेज करना यानी खर्चा करना। खर्चों से संबंधित अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। परचेस अकाउंट नॉमिनल और जीएसटी पर्सनल। जब हमें इन खातों की पहचान हो जाती है तो हम इन पर रूल अप्लाई करते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग अब तक याद हो चुका होगा। दोस्तों, ये रूल्स आपको पूरे अकाउंटिंग के बीच में यूज करना है, इसलिए रूल्स को बहुत जल्दी याद कर लीजिए। चलिए रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले नॉमिनल का रूल अप्लाई करते हैं। नॉमिनल का रूल है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस। सभी खर्चों को डेबिट करो। दोस्त, परचेस हमारा खर्चा है और खर्चों को डेबिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल, इसलिए परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आगे पर्सनल का रूल अप्लाई करते हैं जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड पर। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। जो दे रहा है उसको क्रेडिट करें। चूंकि जीएसटी हमें 25,000 का उधार माल दे रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसे जर्नल बुक रजिस्टर पर नोट करते हैं। जर्नल बुक रजिस्टर पर नोट करने के लिए हमने पहले से ही रजिस्टर बना लिया है। यहां इस रजिस्टर पर पहले हम ट्रांजैक्शन डेट देंगे जो यहां पर है। पर्टिकुलर के अंदर वो अकाउंट पहले लिखा जाता है जो डेबिट है। दोस्तों, परचेस डेबिट है, इसलिए हमने यहां पर परचेस को डेबिट में लिखा। उसके सामने डेबिट कॉलम के अंदर डेबिट अमाउंट लिख दिया। अगली लाइन में हम क्रेडिट अकाउंट लिखते हैं जो क्रेडिट हो रहा है। दोस्तों, जीएसटी यहां क्रेडिट हो रहा है, इसलिए जीएसटी को क्रेडिट साइड लिखा गया है। उसके सामने क्रेडिट कॉलम के अंदर क्रेडिट अमाउंट लिखा गया है। आगे नरेशन लिखा जाता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि ट्रांजैक्शन क्या था एक्चुअली। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की ओर। अगला ट्रांजैक्शन हमारा है ट्रांजैक्शन नंबर 12।
रिसीव एडवांस कैश फ्रॉम बायर मिस्टर राजू वर्थ 25,000। दोस्तों राजू ने हमें एडवांस कैश दिया है और हमने एडवांस कैश रिसीव किया है। अब हमें सबसे पहले इसमें से पहचानना है कि कौन कौन से ऐसे खाते हैं जिनका हिसाब होगा। दोस्तों अगर आपको पैसा मिले, किसी भी तरह से पैसा मिले, तो आपके पास पैसे की मात्रा, कैश की मात्रा में बदलाव होगा। वो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, वो डिपेंड करता है कि मिल रहा है कि जा रहा है। ठीक है, तो कैश का हिसाब होगा। जब भी कैश आए या जाए, कैश का हिसाब होगा। अब दूसरी ओर ये कैश हमें किससे मिल रहा है या क्यों मिल रहा है, ये देखा जाता है। तो यहां पर अभी फिलहाल हमें राजू दे रहा है और उसके साथ कोई लेन देन नहीं हुआ है, वो हमें एडवांस दे रहा है। ठीक है, वो हमें एडवांस दे रहा है, तो यहाँ पे हिसाब होगा कैश का और राजू का। अब जब हमें खाते मिल जाते हैं तो हमें सबसे पहले खातों की पहचान करनी होती है। दोस्तों हमें पता है कि कैश एक संपत्ति है और संपत्ति से संबंधित सारे अकाउंट्स को रियल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और राजू एक पार्टी है और सारे पार्टी अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अब जब हमें खातों का पता चल चुका है तो हम इन खातों पर रूल्स अप्लाई करेंगे। चलिए रूल्स देखते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल पर रूल लगाते हैं। राजू पर रूल लगाएंगे पर्सनल अकाउंट का। डेबिट टू द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। राजू यहां पैसे पा नहीं रहा है, तो पहली लाइन तो नहीं अप्लाई होती। दूसरी लाइन, क्रेडिट टू द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। चूंकि राजू हमें एडवांस दे रहा है, वो गिवर है, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रूल में कहा गया है क्रेडिट टू द गिवर। राजू अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अप्लाई करते हैं रियल का रूल कैश पर। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो व्यवसाय में आए उसको डेबिट करो। कैश चूंकि यहां हमें मिल रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है दोस्तों, अब जब हमें डेबिट और क्रेडिट मिल गया है, पता चल गया है, तो हम इसे जर्नल बुक पर लिखते हैं। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू राजू अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज राजू क्रेडिट हो रहे हैं। सामने हमने अमाउंट फिल कर दिया है, नीचे नरेशन में लिख दिया रिसीव एडवांस कैश फ्रॉम बायर राजू। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन देखने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगला ट्रांजैक्शन नंबर 13, 1 जुलाई 2023 को पेड सैलरी टू रीमा इन टोटल 7,500 रुपीज। दोस्तों हमने रीमा को 7,500 रुपया सैलरी दिया। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में से हमें फाइंड करना होगा कि कौन कौन से ऐसे खाते हैं जिनका हिसाब करना होगा। दोस्तों एक तो हम सैलरी दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। और दूसरा, जब सैलरी देंगे तो सैलरी अमाउंट कैश में, चेक में, बैंक से पे करेंगे। दोस्तों यहाँ रीमा का हिसाब नहीं होगा, बिकॉज रीमा को हम सैलरी दे रहे हैं, उसने हमें सेवा दी है, हमारे लिए काम किया है। हम पैसे उसे उधार नहीं दे रहे हैं कि हम रीमा का हिसाब करेंगे। हम सैलरी दे रहे हैं, इसलिए रीमा का हिसाब नहीं होगा। अब दूसरी ओर हमें हिसाब करना है कैश का, जो यहाँ पे दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, बट आप जब सैलरी दोगे तो कैश, बैंक, चेक, ऐसा कोई एक फॉर्मेट होगा जिसमें से आप सैलरी पे करोगे। सो यहाँ पे हमारा जो अगला अकाउंट होगा वो कैश होगा। ठीक है दोस्तों, अब खातों की पहचान करते हैं। कैश हमारा रियल अकाउंट होगा, क्योंकि यह एक संपत्ति है। सैलरी, सैलरी एक तरह से खर्चा होता है, व्यवसाय का एक्सपेंस होता है, और सभी आय व्यय को, एक्सपेंस और इनकम को नॉमिनल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। दोस्तों सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। जब हमें पता चल जाता है कि सैलरी नॉमिनल है और कैश रियल है, तो इन पर हम रूल्स अप्लाई करेंगे, और रूल्स अप्लाई करते ही हमारा डेबिट और क्रेडिट तुरंत निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, सो रूल्स अप्लाई करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट टू द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो एक्सपेंस है या लॉस है उसको डेबिट करो। बिकॉज सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा रूल अप्लाई करते हैं कैश पर, दैट मीन्स रियल अकाउंट रूल। रियल अकाउंट रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करो। बट यहां कैश तो नहीं आ रहा, हम सैलरी पे कर रहे हैं, दैट मीन्स कैश पे कर रहे हैं, तो कैश तो नहीं आ रहा। दूसरी लाइन देखते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जाए, जो जाए उसको क्रेडिट करो।
क्योंकि हमारा कैश यहां से जाएगा इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। दोस्तों जब हमारा डेबिट और क्रेडिट हमें मिल जाता है तो हम इसे जर्नल बुक पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। जर्नल बुक कुछ इस प्रकार होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। डेबिट अकाउंट के सामने डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अकाउंट के सामने क्रेडिट अमाउंट। नीचे नरेशन है, बीइंग पेड सैलरी टू रीमा, रीमा को सैलरी दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन नंबर 14, 2 जुलाई 2023। डिपॉजिट कैश इन एक्सिस बैंक इन टोटल 15,000 रुपीज। दोस्तों 15,000 रुपया कैश हमने एक्सिस बैंक खाते में जमा किया। अब आपको इस ट्रांजेक्शन में से सबसे पहले फाइंड करना है ऐसे कौन कौन से खाते हैं जिनका हिसाब करना होगा। आप जब अपना पैसा बैंक में जमा कर दोगे तो आपके पास से पैसा तो चला जाएगा, जो आपके पास पैसे की वैल्यू थी, कैश की वैल्यू थी, वो तो कम हो जाएगी। सो कैश का हिसाब होगा। दूसरा, वो कैश जो आप जमा कर रहे हैं वो एक जगह डिपॉजिट भी हो रहा है एक्सिस बैंक खाते में। सो अगला खाता हमारा है एक्सिस बैंक अकाउंट। यहाँ एक अकाउंट कैश, दूसरा अकाउंट एक्सिस बैंक। कैश हमारा एसेट है इसलिए हम इसको रखेंगे रियल अकाउंट में। एक्सिस बैंक को हमने दूसरे वीडियो में बताया था, सारे बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो मिस किया है तो चैनल पे जाएं और टैली प्राइम प्लेलिस्ट को पूरा देखें। अब जब हमें खातों की पहचान हो गई है तो हम इन पर रूल्स अप्लाई करते हैं और डेबिट और क्रेडिट को फाइंड करते हैं। दोस्तों रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करो। यहाँ तो हम पैसे जमा कर रहे हैं बैंक में, मतलब हमारे पैसे जा रहे हैं। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश यहाँ पे जा रहा है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। कैश हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे पर्सनल अकाउंट पर। पर्सनल का रूल है डेबिट टू द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। ये जो पैसे हम दे रहे हैं वो किसको मिल रहे हैं, एक्सिस बैंक को। सो ये रिसीवर हो गया, डेबिट टू द रिसीवर के हिसाब से हमारा एक्सिस बैंक डेबिट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जब हमें डेबिट और क्रेडिट मिल जाता है तो हम इसे जनरल बुक रजिस्टर पर रिकॉर्ड करते हैं। जनरल बुक रजिस्टर कुछ इस तरह से होगा कि एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। डेबिट अकाउंट के सामने डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अकाउंट के सामने क्रेडिट अमाउंट। नरेशन है बीइंग डिपॉजिट कैश इन एक्सिस बैंक। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन की ओर। अगला ट्रांजेक्शन नंबर 15, 2 जून 2023। पेड वेजेस टू रामलाल इन टोटल 500 रुपीज। दोस्तों हमने रामलाल को वेजेस दिया, मजदूरी दिया 500 रुपए। दोस्तों अगर आप अपने व्यवसाय में किसी भी मजदूर को मजदूरी देते हैं तो कौन कौन से ऐसे खाते होंगे जिनका आपको हिसाब करना होगा। दोस्तों जब आप मजदूरी दोगे तो उन्हें या तो कैश में, बैंक से, चेक में, ऐसा कोई तो एक फॉर्मेट होगा जिसमें आप पेमेंट करेंगे। सो एक अकाउंट हो गया हमारा कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट फाइंड करना है, दूसरा अकाउंट में भी रामलाल हो सकता है या वेजेस हो सकता है। ये आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने बोला कि मे भी रामलाल हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही देखेंगे कि पैसे तो रामलाल को दिए जा रहे हैं तो रामलाल का हिसाब कर लेते हैं। भाई रामलाल आपसे उधार थोड़ी लेके जा रहा है, उसने काम किया है तो वो पैसा लेके जा रहा है। तो हम पैसा रामलाल को नहीं देंगे, हम पैसा उस काम को देंगे जो उसने रामलाल ने किया है। तो हिसाब वेजेस का होगा, मजदूरी का होगा। ठीक है दोस्तों, सो एक अकाउंट वेजेस है और दूसरा अकाउंट कैश है। कैश एसेट्स है, एसेट्स को रखा जाता है रियल अकाउंट के अंदर, और वेजेस हमारा एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंसेस होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। दोस्तों जब हमारे खाते पहचान में आ जाते हैं तो हम इन खातों पर वही नियम लगाते हैं जो ये खाते हैं। जैसे ये नॉमिनल है तो नॉमिनल, ये रियल है तो रियल। अब रूल्स देखते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग वेजेस नॉमिनल है और नॉमिनल में सभी एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बिकॉज वेजेस हमारा एक्सपेंस है और नॉमिनल का रूल भी कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाए, इसलिए हमने वेजेस को डेबिट में रख लिया। अब दूसरी ओर कैश हमारा रियल है, रियल का रूल कहता है अगर कैश आ रहा है तो डेबिट, अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश हमारा जा रहा है इसलिए ये हो गया गोज आउट और इसको कर देते हैं क्रेडिट। दोस्तों हमारा डेबिट और क्रेडिट हमने पहचान लिया है, वेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसको जनरल बुक रजिस्टर पर कुछ इस प्रकार लिखेंगे।
वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन। अगला ट्रांजेक्शन 16 नंबर पे आता है, डेट है 1 जुलाई 2023 को। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन टोटल 525 रुपीज। दोस्तों हमने 525 रुपए का बिजली का बिल दिया। अब जब आप बिजली का बिल दोगे तो उसे तो रिकॉर्ड रखोगे कि आपने कितने बिजली के बिल के लिए खर्चा किया है। अब दूसरा ये कि आप ये जो बिजली का बिल दे रहे हो वो किस मोड में दोगे। वो मोड हो सकता है कैश, बैंक, चेक या और कोई मोड अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो। दोस्तों अगर कैश नहीं लिखा है और दूसरा कोई और मोड नहीं लिखा गया है तो कैश कॉमन है, कैश को आपको प्रेफर करना होगा क्योंकि कैश में ही नॉर्मली पेमेंट किया जाता है। सो कैश अकाउंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, ये दो अकाउंट्स हैं जिनका हमें हिसाब करना होगा। इन खातों की पहचान करें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा एक तरह से एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंस अकाउंट्स को नॉमिनल में रखा जाता है। पहले की तरह से ही कैश हमारा रियल अकाउंट है। अब हम लगाएंगे रूल्स अप्लाई करने के लिए हम रूल्स में जाते हैं और देखते हैं कि रियल का रूल क्या कहता है। रियल का रूल कहता है डेबिट वार्ड कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करो। चूंकि कैश यहाँ जा रहा है इसलिए हम इसको डेबिट नहीं कर सकते। दोस्तों अगली लाइन में लिखा है क्रेडिट वार्ड गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट करो। क्योंकि हम कैश पे करेंगे तो कैश जाएगा हमारा, इसलिए इसको क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला अकाउंट नॉमिनल अकाउंट को देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस। चूंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रहे कि एक खाता अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा डेफिनेटली क्रेडिट ही होगा। अगर दोनों क्रेडिट हो रहा है तो इसका दो रीजन हो सकता है, या तो आपने पहचानने में गलती करी या फिर कोई तीसरा अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, आगे हम लोग 3 अकाउंट वाले ट्रांजेक्शन भी सीखेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि वीडियो का इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको जनरल बुक रजिस्टर पर रिकॉर्ड करते हैं। जनरल बुक रजिस्टर पर रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ इस तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन की ओर। अगला ट्रांजेक्शन हमारा है ट्रांजेक्शन नंबर 17, 1 जुलाई 2023 को। रिसीव कैश वर्थ 5000 फ्रॉम जयसिंह। दोस्तों जयसिंह से 5000 रुपए मिले। अब आपको इस पूरे ट्रांजेक्शन में फाइंड करना है कि हिसाब कौन कौन से अकाउंट को होगा। हमें मिल रहा है कैश, कैश मिलेगा तो कैश का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, इसलिए कैश का हिसाब होगा। दूसरा, हमें ये पैसे कौन दे रहा है। जो भी पार्टी हमें पैसे दे रही है उस पार्टी का हिसाब जरूर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक तरफ कैश है जो कि एक एसेट है और एसेट अकाउंट्स को रियल अकाउंट के अंदर रखा जाता है और सारी पार्टीज जयसिंह, मोहन, सोहन, राजेश, प्रिया, रिया, सारे लोगों को पर्सनल अकाउंट के अंदर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब हमें खातों का पहचान हो जाता है तो हम इन खातों पर खातों का नियम अप्लाई करते हैं। नियम अप्लाई करेंगे हम पर्सनल पर पर्सनल का और रियल पर रियल का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वार्ड कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करो। क्योंकि कैश हमें यहाँ रिसीव हो रहा है इसलिए कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि कैश आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब पर्सनल का रूल देखते हैं। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। जैसे यहाँ गिवर है, दे रहा है, इसलिए उसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने जैसिंग अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। अब जैसे ही हमको डेबिट और क्रेडिट मिल जाता है तो हम यहाँ पे जर्नल बुक पर एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री होगी जैसिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन की ओर। अगला ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 18, 2 जुलाई 2023 को। मिस्टर श्याम जो कि ऑनर है, विदड्रॉ कैश फॉर हिज पर्सनल यूज इन टोटल 10,000 रुपीज। दोस्तों श्याम ने, मालिक ने 10,000 रुपए निकाल लिए व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत कामकाज के लिए। अब हमें इसमें से किन खातों का हिसाब करना होगा। सबसे पहले ही अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे बिजनेस का कैश है वो 10,000 रुपया कोई लेके जा रहा है, वो चाहे कोई भी लेके जाए या किसी के पास भी जाए। हमारे बिजनेस में 10,000 कैश की वैल्यू तो कम होगी। जैसे ही कैश की वैल्यू कम होती है तो कैश का हिसाब होगा। अब दूसरी ओर ये कैश बिजनेस से किसको दिया जा रहा है, कौन ये कैश
लेके जा रहे हैं। सो ये कैश लेके जा रहे हैं श्याम या बिजनेस के मालिक। ऑनर के अकाउंट को हमेशा पर्सनल अकाउंट में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, कैश हमारा एसेट है, इसलिए इसको हम रियल अकाउंट में रखेंगे। अब हमारे खातों की पहचान हो गई है। हम यहाँ खातों पर खातों का नियम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कौन अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से जो रिसीव करता है, जिसको मिल रहा है, वो डेबिट होता है। क्योंकि यहाँ पे श्याम अकाउंट पा रहे हैं, इसलिए इनको हम करेंगे डेबिट। ठीक है दोस्तों, दूसरी तरफ रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में डेबिट वार्ड कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करते हैं। क्रेडिट वार्ड गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कैश हमारे जा रहे हैं, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, अब जब हमें डेबिट और क्रेडिट मिल जाता है तो हम इसे जर्नल बुक रजिस्टर पर रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल बुक एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग मीन्स आहरण। दोस्तों, अकाउंटिंग की पहली वीडियो में हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग पर डिटेल में चर्चा की है। अगर आप वीडियो मिस कर दिए हैं तो माइक्रो आईआईटी चैनल के अंदर टैली प्राइम प्लेलिस्ट का डिटेल में वीडियो मौजूद है। आप वहां पे जाइए और स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को देखिए। दोस्तों, अगर आप सच में एडवांस टैली सीखना चाहते हैं तो सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप 0 टू हीरो हो जाएंगे अकाउंटिंग में। टैली सॉफ्टवेयर पे ऐसे काम करेंगे जैसे ये आपका रोज का काम हो। ठीक है दोस्तों, श्याम अकाउंट को हमने यहाँ पर ड्राइंग के अंदर रखा हुआ है। ड्राइंग मीन्स होता है आहरण। आहरण यानी कि जो मालिक पैसे निकालता है उसको आहरण कहते हैं। दूसरी तरफ कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन की ओर। अगला ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 19। 1 अगस्त 2023 को पेड फॉर कॉफी इन टोटल ऑफ 350 रुपीज। दोस्तों, हमने कॉफी के लिए 350 रुपए पे किया। किसी भी व्यवसाय में इस तरह का एक्सपेंस बहुत आम है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर कई सारे तरह के एक्सपेंसेस किए जाते हैं। कभी कॉफी के लिए, कभी टी के लिए, कभी फूड्स के लिए। ठीक है, तो वो जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं उन सब में उन सभी एक्सपेंस का अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ पे कॉफी के लिए पे हो रहा है, हमारा कॉफी अकाउंट एक अकाउंट होगा जो हमारे एक्सपेंस को बता रहा है, जो हमारे एक तरह के खर्चे को बता रहा है। और सारे खर्चे के अकाउंट को हम करते हैं नॉमिनल में। ठीक है दोस्तों, अब ये जो अमाउंट आप पे करोगे 350 रुपए, वो बाय कैश, बाय बैंक, बाय चेक। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है। अब जब ये कैश में हो रहा है तो ये हो जाएगा एसेट्स, और एसेट्स के अकॉर्डिंग इसको रख लिया जाएगा रियल में। एक अकाउंट जो कि नॉमिनल है, दूसरा अकाउंट जो कि रियल है। दोस्तों, जब हमें अकाउंट की पहचान हो जाती है तो हम इन पे रूल्स अप्लाई कहते हैं। रूल्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चों को डेबिट करो। क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉफी एक तरह का खर्चा है, इसलिए हम इसको डेबिट कर लेते हैं। रियल का रूल कहता है डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट करो। क्योंकि कैश यहाँ पे जाएगा, इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार रूल्स देख लेते हैं कि क्या ये रूल्स के हिसाब से ठीक है। अब जब आप रियल अकाउंट का रूल चेक करोगे तो देखोगे कि क्रेडिट वार्ड गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट करो। तो क्रेडिट हमने कर दिया यहाँ पे। नॉमिनल का रूल चेक करते हैं, डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चों को डेबिट करो। तो हमने यहाँ पे कॉफी खर्चे को डेबिट कर लिया है। अब इसको हम जनरल बुक रजिस्टर पर लिखेंगे। जनरल बुक रजिस्टर पर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, कॉफी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, नरेशन में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि क्या हो रहा है। सो बीइंग पेड कैश फॉर कॉफी, कॉफी के लिए पैसे दिए। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन की ओर। अगला ट्रांजेक्शन है नंबर 20। 1 अगस्त 2023 को पेड 25,000 टू जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड थ्रू एक्सिस बैंक अकाउंट। दोस्तों, हमने जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड को 25,000 दे दिए। अब जिसको पैसे देंगे हम, उसका हिसाब तो जरूर किया जाएगा। ठीक है, एक खाता हमने यहाँ पे पहचान लिया कि जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड को 25,000 दिए। अब दूसरा, ये पैसे कैश में दे रहे, नहीं कैश में नहीं है, ये एक्चुअली बैंक अकाउंट से है। हिसाब बैंक अकाउंट का होगा।
ठीक है। अब जैसे हमें पता चल जाता है कि एक हिसाब जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड का होगा, एक एक्सिस बैंक का, तब हम इन खातों की पहचान करते हैं। जीएसटी एक पार्टी है और सारे पार्टी अकाउंट्स होते हैं पर्सनल। ठीक है दोस्तों। अगला, बैंक अकाउंट भी पर्सनल होता है। दोनों अकाउंट यहाँ पे पर्सनल है, तो दोनों पर पर्सनल का रूल अप्लाई होगा। पर्सनल का रूल होता है डेबिट टू द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। बिकॉज हम यहाँ पे पैसे जीएसटी को पे कर रहे हैं, जीएसटी को दे रहे हैं, इसलिए डेबिट टू द रिसीवर के अकॉर्डिंग जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड को डेबिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट के रूल का अगला लाइन है क्रेडिट टू द गिवर, जो दे उसको क्रेडिट करो। क्योंकि ये पैसे जीएसटी को कौन दे रहा है? एक्सिस बैंक अकाउंट ना, एक्सिस बैंक अकाउंट दे रहे हैं, इसलिए इसको कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है दोस्तों। जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक्सिस बैंक अकाउंट क्रेडिट। रूल में जब आप देखेंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट टू द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। क्योंकि जीएसटी को पैसे मिल रहे हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, इसलिए जीएसटी अकाउंट को कर दिया हमने डेबिट। ठीक है। अब एक्सिस बैंक पैसे दे रहा है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट टू द गिवर के अकॉर्डिंग क्रेडिट कर दिया। ठीक है। अब जब हमें डेबिट और क्रेडिट मिल जाता है तो हम इसको जनरल बुक पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। जनरल बुक पर रिकॉर्ड करने के लिए रजिस्टर पर लिखेंगे जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक्सिस बैंक अकाउंट क्रेडिट। डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट। ठीक है दोस्तों। इस तरह से आज के हमारे सभी 10 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 10 ट्रांजेक्शन सॉल्व किए थे, इस वीडियो में भी हमने 10 ट्रांजेक्शन सॉल्व किए हैं। सॉल्व ट्रांजेक्शन को हमने यहाँ एक पेज पर, एक स्लाइड पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ट्रांजेक्शन नंबर 11 से लेकर के 15 तक के सभी जनरल रजिस्टर कुछ इस प्रकार होंगे। आप इन सभी ट्रांजेक्शन को एक रजिस्टर पर अच्छे से नोट कर लें, ताकि हम जब इन्हें टैली सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड करें तो आपको ये सारे ट्रांजेक्शन आसानी से उपलब्ध हो जाएं। चलिए अगले 5 ट्रांजेक्शन को देखते हैं, जो 16 से लेकर के 20 के बीच में है। उन सभी का जर्नल बुक कुछ इस तरह से होगा। वीडियो को रोक करके ध्यान से सारे ट्रांजेक्शन को लिख लीजिए और हमारे माइक्रो आईआईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर करिए। वीडियो को रोक करके सभी ट्रांजेक्शन को नोट्स पर लिख लीजिए और अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को रोक करके सभी ट्रांजेक्शन को नोट्स पर लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए और एडवांस टैली सीखने के लिए हमारे माइक्रो आईआईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।